गुड मॉर्निंग टेको सेठ। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे 4.1। क्या था? जिसमें कुछ होमवर्क भी था, कंप्लीट हुआ? सबके बन गया? चलो, उसके आगे 4.1 में हम एक क्वेश्चन बताए थे। एक्सरसाइज कितना? 4 बोलो तो कौन कौन क्वेश्चन हुआ था? अंतिम क्वेश्चन के बताओ। अंतिम दूसरा के पहला हो गया था। चलिए, दूसरा के दूसरा देखना है। दूसरा के दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो क्या निकालना है? पूर्णांक ज्ञात करना है। सबसे पहले कितना है? दो धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के मतलब क्या? लगातार धनात्मक दिया कि धनात्मक क्रमागत है। क्रमागत के मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार के मतलब जैसे एक के बाद कितना? दो। दो के बाद कितना? 10 के बाद कितना? 11। 10 के बाद 11। 12 के बाद कितना? मतलब हमें दो वैसा संख्या लेना है जो लगातार होगा। जो क्या होगा? लगातार होगा। और उन दोनों के गुना करे के बाद कितना आना चाहिए? 306। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दो लगातार या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कर। जब भी क्वेश्चन में आपको लगातार पूछेगा या तो क्रमागत लिखेगा, तो आप उसको मान लेना है। मानना क्या है? देखिएगा, माना कि पहला क्रमागत संख्या कितना हो जाएगा? x मान लेते। कितना होगा? अब बताइए, जैसे x के मतलब मान लिया जो 1 हो गया, ठीक है। x के मतलब कितना? 1। अब हमें एक के बाद कौन आएगा? दो। तो दो के दो लाने के लिए क्या करेंगे? एक है ही, इसमें एक और जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। या तो मान लिया जाए 10 है। मान लिया जाए कितना? 10। क्रमागत के मतलब अगला कितना होना चाहिए? 11। तो 10 में ई है, 11 में एक जोड़ेंगे, आ जाएगा अगला। तो बस लिख देंगे। दूसरा क्रमागत संख्या कितना होगा? x प्लस कितना? 1। यही होगा। पहला क्रमागत संख्या x, दूसरा क्रमागत संख्या x प्लस 1। अब प्रश्न से बोला गया है, प्रश्न क्या बोला? प्रश्न से दोनों का गुणनफल कितना? 306। तो गुणनफल मतलब गुना करेंगे x और गुना x प्लस कितना बराबर 300 कितना? 6। अब इसको क्या करेंगे? गुना करिए तो x स्क्वायर प्लस x बराबर कितना? 300। इधर लाइएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना बराबर। आपको यही बनाना था, सिर्फ द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाना था। द्विघात समीकरण के रूप ला दिए, लेकिन हम इसको संख्या भी निकाल लेते, क्योंकि जब आगे हमें पढ़ना है कि संख्या क्या होगा। आंसर जब किताब में देना रहेगा तो इतने देना है, ठीक है। लेकिन इसको आगे भी हम लोग तोड़ लेते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। बता, इसका गुणनखंड करने के लिए आता है। जब भी गुणनखंड, अगला जो चैप्टर है पूरा चैप्टर गुणनखंड है। जब भी गुणनखंड करने के लिए बोलेगा तो बस सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? हेड गुने टेल बराबर मिड। किसी तरीका के भी अगर जो गुणनखंड रहेगा जिसका पूरा पूरी गुणनखंड निकल सकता है, उसको इस नियम से ही बना लेंगे। हेड गुने टेल बराबर मिड। हेड गुने टेल के मतलब शुरू वाला और अंतिम वाला को दोनों के गुना कर लेना है, और उसको इस तरह से तोड़ना है कि कहां वाला आना चाहिए? बीच वाला आना चाहिए। देखिए, अब यहाँ एक है, एक्स का स्क्वायर के बगल में कितना? एक को 306 में गुना करेंगे तो 306। अब इसको तोड़िएगा, आराम से तोड़िए। 306 है, लगाइए 2 मरतब में तो 15 और 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 5, 1, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना? 17। और कटेगा तो देखो तो 2 दूनी 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। 18 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? एक बचेगा ने।
देखो तो आ गया नेहा वाला। चलिए सॉल्यूशन कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस कितना 17 माइनस 306 बराबर, अभी दोनों में क्या मिल रहा है, तो एक्स प्लस कितना बचेगा 18, ये दोनों में क्या मिल रहा है 17, तो एक्स और माइनस माइनस प्लस कितना मरतब में कट जाएगा 18 मरतब। अब दोनों में क्या मिलेगा एक्स प्लस 18, तो बचेगा एक्स माइनस कितना बराबर क्या 0, तो एक्स प्लस 18 बराबर 0 और एक्स माइनस 17 बराबर एक्स बराबर माइनस 18 और एक्स बराबर कितना 17 प्लस 17। हमें क्वेश्चन में बोला था धनात्मक पूर्णांक निकाले, धनात्मक के मतलब पॉजिटिव, ये क्या आया है देखो तो, नेगेटिव तो आंसर होगा नहीं होगा, मेरा कौन आंसर होगा पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव जो पहला धनात्मक पूर्णांक है वो कितना निकला 17, तो दूसरा कितना निकलेगा, हम लोग के पता है कि दूसरा क्या होता है एक्स प्लस 1, तो दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा संख्या बराबर कितना होगा एक्स प्लस 1, एक्स के जगह 17 प्लस 1 बराबर कितना 18, अतः हम लोग लिखेंगे 17 निकल गया पहला संख्या, दूसरा संख्या कितना निकल गया 18 निकल गया। कोई समस्या, पहला संख्या निकल गया 17, दूसरा संख्या कितना निकल गया 18 निकल गया। देखो इसको हम बिना बनाए भी बना के आपको बताते हैं, मतलब क्या बाई ऑप्शन से। अगर जो ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन ए में रहेगा 17 18, बी नंबर में रहेगा 15 16, सी नंबर में रहेगा 12 14 और डी नंबर में रहेगा 16 18, ऐसा ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है क्योंकि 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50% ऑब्जेक्टिव। अब बिना बनाए हम देखो कैसे बना के बताते। पहले क्वेश्चन क्या बोला था, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक के गुणनफल कितना 300, धनात्मक क्रमागत के मतलब लगातार होना चाहिए, पहले लगातार चुनो। देखो 17 18 लगातार है, 15 16 लगातार है, 12 14 लगातार है, तो ये तो होगा नहीं। 16 18 लगातार है, ये दोगुना होगा। अब यही दोनों में होगा, अब कौन पहले होगा कौन, अब हमें आंसर निकालना है ना। देखो बोला दोनों के गुणनफल कितना, गुना करके चेक करेंगे, गुना करके चेक करेंगे ना। अब दिमाग लगा के गुना करना, ये नहीं कि गुना करे ला बैठे जाना 17 18 लेके। 306 के अंतिम में कितना 6 है ना, अंतिम वाला संख्या गुना करो, 7 गुने 8 कितना 8 7 56, अंतिम में कितना हो गया आंसर। एक देखो 6 5 कितना 30, आया 6 नहीं होगा। बात समझ में आया, एक एक अंक एक एक समय एक एक सेकंड बचाना है, वही बचेगा तो फिर आगे जाके आपको टाइम मैनेज होगा। ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया, सब्जेक्टिव भी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एकदम आराम आराम से क्वेश्चन से खेलने के लिए सीख जाना है, आगे से पीछे से जैसे बोले वैसे क्वेश्चन से आंसर ले लाएंगे, आंसर से क्वेश्चन ले चल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, बोला रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी उम्र के गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, रोहन का वर्तमान उम्र ज्ञात करो। देख बाबू क्या क्वेश्चन बोला है, रोहन एक कोई लड़का है, ठीक है, तो रोहन जो है वो पूछ रही है अपना मम्मी से कि बताइए मेरा उम्र कितना है। मम्मी भी पढ़ल लिखल, बोले कि बाबू हम तुमसे 26 साल बड़ी है। तब बोला हाँ मम्मी ये तो बड़ी होगी ना। अच्छा कितना ध्यान है, क्या बोली 26 साल बड़ी हूँ, किससे बड़ी हूँ रोहन से। ठीक, देखो किताबी भाषा में उसको फील करो कि क्या क्वेश्चन बोला। रोहन के मम्मी बोली कि तुमसे हम कितना साल बड़ी है 26 साल, तो रोहन बोला हमको समझ में नहीं आया। फिर उसका मम्मी बोल रही है
कि आज से 3 साल बाद, कितना साल बाद? 3 साल बाद जितना तुम्हारा उम्र होगा और जितना मेरा उम्र होगी, वो दोनों को गुना करने के बाद कितना आना चाहिए? 360। सोचो तो, अगर जो पढ़ल लिखल नहीं रहते तो डायरेक्ट बता देते कि हम इतना साल के हैं, बता सकते थे। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन उम्र वाला जो रहेगा बढ़िया से बनाना, अगर जो गलती हुआ तो माई से बड़ा बेटा हो जाएगा, उल्टा आंसर आएगा, बाप रहेगा तो बाप से बड़ा बेटा हो जाएगा, ध्यान रखे। तो चलिए पहले हम लोग मान लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन है ना, किसका उम्र है? माना कि रोहन का उम्र, रोहन के वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु x वर्ष। अब वर्तमान के मतलब एकदम आज के बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका माँ के उम्र कितना हो जाएगा? माँ का आयु क्या बोली इसका मम्मी? इससे बोली कि हम तुमसे कितना साल बड़ा है, बड़ी है? 26 साल। कितना साल बड़ी है? 26 साल। तो बताओ, रोहन के उम्र 1 साल है, तो इससे 26 ऐड कर देंगे तो उसका मम्मी की उम्र आ जाएगा। चलिए 1 प्लस कितना, ये किसका उम्र निकला? हाँ, उसका माँ का उम्र हो गया। अब दोनों का तो पता चल गया, लेकिन फिर बोला आज से 3 साल बाद। अब सोच के देखो कि मान लिया जाए किसी के उम्र आज 20 साल है, किसी के छोड़ो, हमरे बताओ, आज हमारी उम्र मान लिया जाए 25 साल है, तो 3 साल बाद कितना होगा? तुम्हारा कितना होगा? अरे समय जो गुजरेगा वो सबके लिए नहीं गुजरेगा। ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए अभी 2025 है तो आवे वाला 3 साल बाद 2028 हो जाएगा, तुम लोग के 2025 से रहेगा, सबके गुजरेगा। तो 3 साल बाद के जब चर्चा करेंगे तो जैसे रोहन के उम्र भी 3 साल बढ़ेगा, उसका मम्मी के उम्र भी 3 साल। चलिए अब हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का उम्र। बता रोहन के उम्र कितना होगा? x प्लस 3 साल होगा। आज रोहन के उम्र 1 साल है, 3 साल बाद कितना होगा? x प्लस 3 साल। उसका मम्मी की उम्र कितना है आज? x प्लस कितना, 3 साल बाद कितना होगा? तो 26 में 3 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। तो कितना, कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब हमें बोला ये दोनों के गुणनफल कितना होता है? 360। चलिए प्रश्न से बना लेंगे, प्रश्न से गुना कर लीजिए, x प्लस 3 और इंटू x प्लस कितना, 29 बराबर 360। कोई समस्या तो नहीं? चलिए गुना करने के लिए जानते, गुना करिए, x गुने x कितना, x स्क्वायर प्लस 29 में गुना करेंगे तो 29x, प्लस यहाँ करेंगे तो 3x और प्लस 29 दिया कितना, 87 बराबर 360। यहाँ से x स्क्वायर 29 और 3 कितना, 32x प्लस 87, ये प्लस में इधर आएगा तो बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस, ये दोनों के घटेगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचा, 3, ये बचा 5, 5 एक बचा लिया, 15 में से 8 जाएगा कितना, और यहाँ 2 बराबर कितना, 0। द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। बट हमें उम्र भी निकाल लेते कि उसका, वो रोहन की उम्र कितना, उसका मम्मी की उम्र कितना है। चलिए देखिए, इसको गुणनखंड फिर तोड़ने के लिए सीखेंगे। क्या करेंगे, हेड गुने टेल, यहाँ है कुछ तो गुना करेंगे, कितना होगा, 273। और 273 हम लोग लिखेंगे यहाँ, बोलिए कितना मरतब में कटेगा, तो 9 27 और 3 इकाई 3, फिर कितना, 7 मरतब में, तो 13 सते 91। अब इसको इस तरह से अरेंज करना है कि 273 भी आना चाहिए और 32 भी आना चाहिए।
करो इसको, देखो तो 13 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा? 13 तियम 39 में 7 घटेगा तो कितना होगा? 39 माइनस 7 32 हो जाएगा ने, आ गया। चलिए इसी को अरेंज करना है बस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स और माइनस कितना 7 और माइनस 273 बराबर कितना 0। बोलिए दोनों में क्या मिल रहा है? तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 39, ये दोनों में क्या मिल रहा है? माइनस 7। तो एक्स और माइनस माइनस इसको भागा देंगे तो कितना मरतब में कटेगा? 39 मरतब में। अब देखो तो दोनों में क्या मिल रहा है? एक्स प्लस क्या बचेगा? एक्स माइनस 7 बराबर 0। दोनों को अलग अलग कर दीजिए। एक्स प्लस 39 बराबर 0 और एक्स माइनस 7 बराबर एक्स बराबर कितना? माइनस 39। एक्स बराबर कितना? अब बताइए ये जो होगा माइनस में आंसर आएगा? किसी के उम्र माइनस में होगा तो कोमा में चले जाएगा, तो उसका उम्र क्या में होना चाहिए? प्लस में। तो कितना साल आया? किसका उम्र 7 साल आया? रोहन के उम्र आया। रोहन को नहीं एक्स माने थे, तो रोहन का उम्र कितना निकल गया? रोहन का उम्र 7 साल। उसका मम्मी की उम्र बता दो कितना होगा? माँ की उम्र उसका एक्स प्लस 26 है, तो एक्स के मतलब 7 और प्लस कितना 26 जोड़ेंगे तो कितना साल? उसका मम्मी जो है वो 33 वर्ष के थे और उसका जो बेटा है रोहन वो कई साल के? दोनों निकल गया। अब हम इसको बिना बनाए भी बना सकते हैं। बस एकदम बोले ना आदमी खेलने के लिए सीखो कि पीछे से भी हम आगे लाएंगे, आगे से भी पीछे से आएंगे। 7 और कितना ले लेते हैं? 33। बी नंबर में 8 और 15। सी नंबर में 10 और 30 और डी नंबर में 15 20 मान लेते हैं। कुछ भी रहेगा हमारे पास ऑप्शन, कुछ भी रहेगा ना। चलिए अब हम भी इसको बिना बनाए बना के बताते हैं। क्या बोला? रोहन के उम्र से उसका मम्मी की उम्र कितना साल बड़ी है? 26 साल बड़ी है ने। तब बताइए रोहन के उम्र है, देखो तो एकरा से 26 कौन ज्यादा है? दोनों के बीच के डिफरेंट 26 साल होना चाहिए ने। देख लो केकर बीच 26 साल है। 33 में से 7 घटेगा तो 26 बचेगा। हो गया कहानी खत्म। कभी ऐसा होता कि 2 गो में मिल जाता 26? हो सकता है। जब 2 गो में 26 मिल जाता तब हम लोग के फिर बोला था कि उसका 3 साल बाद, किसका 3 साल बाद? उम्र के। आज बताओ 7 साल है तो 3 साल बाद कितना होगा? 10 साल होगा। आज उसका मम्मी की उम्र 33 है तो 3 साल बाद कितना होगा? 36 साल होगा ने। अब बोलो इन दोनों के गुना करे बाद देखो तो 360 आया। 360 लाने के लिए ना बोला था। क्लियर है? चलिए ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी। पहले बनाने के लिए सीखिए फिर बिना बनाए बनाइए। चलिए उसके आगे चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बोला एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। 8 किलोमीटर चाल कम जाएगा, 3 घंटा ज्यादा लगे। देख बाबू सिंपल सा बात समझना कि एक रेलगाड़ी जो है वो 480 किलोमीटर के दूरी एक निश्चित चाल से जाता है। निश्चित चाल के मतलब मान लिया जाए यहाँ से गोपालगंज के दूरी 480 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 480 किलोमीटर। अब 480 किलोमीटर है, ट्रेन खुला कहां से? कटिया से। कहां जाना है? गोपाल। अब यहां से एगो एकदम बेवड़ा जो है वो कट्टा लेके पहुंच गया किसके पास? ट्रेन के ड्राइवर के पास। अब ओकरा बोला कि जितना का स्पीड से ट्रेन चालू करना है उतने का स्पीड से हमको कहां पहुंचाना है? गोपालगंज।
अगर जो चाल बढ़ा या चाल घटा तो तुम गया, तो वो चाल फिक्स करके चल गया। मान लिया जाए में लग गया उसको 10 घंटा। कितना घंटा? 10 घंटा। जब गोपालगंज पहुंच गया तो फिर इसका घर से फोन गया कि ट्रेन को रिटर्न लेके आओ यहीं। ट्रेन के रिटर्न, लेकिन थोड़ा देरी से आना, उतना जो हड़बड़ाने की बात नहीं है। तब फिर बोला ड्राइवर के कि देख भाई साहब, ट्रेन के चाल जो है वो कुछ कम कर दे। कुछ कम के मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया? कम कर दिया। और जब ट्रेन के चाल कम करेगा तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? समय ज्यादा लगेगा, लेकिन चाल में 8 किलोमीटर घटाना है। अब बोला कि समय का ज्यादा लगेगा, तो हमें यह बात बताना है कि ट्रेन कितना के स्पीड से गया था। ट्रेन कितना का स्पीड से गया था। चलिए हम लोग देखते, दूरी कितना दे दिया इसका? दूरी कितना दिया? 400। अभी बता बाबू, अगर जो हम गोपालगंज गए 480 किलोमीटर दूरी, तो आएंगे तो दूरी घट जाएगा? बढ़ जाएगा? जरूर बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा? जैसे मान लिया जाए यहाँ से कटिया गए बाइक से तो 7 किलोमीटर है, अब वही रास्ता से पैदल आए तो 8 किलोमीटर जरूर होगा। नहीं होगा? अच्छा, दूरी नहीं कुछ होगा, रोड बढ़ेगा ना, उतने रहेगा। तो जाने में भी और आने में भी दूरी क्या रहेगा? सेम रहेगा। जितना दूरी जाएंगे उतने दूरी ना आएंगे, तो दूरी हमारे क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब इसमें मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी का समान चाल कितना हो जाएगा? समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर। अब तो ये जाने वाला बात है, अब आएगा तो क्या होगा? चाल में कमी होगा ने, कमी चाल लिख देते हैं। कितना घटा रहा है? 8। तो x माइनस कितना? सॉरी, x माइनस 8, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति। हो गया? एक सेकंड। चलिए हाँ, अब क्या बोला था इसमें? इतना हो गया ना। हमें फार्मूला पता है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यही फार्मूला होता है। बताइए अब जाने में कितना समय लगा? मान लिया जाए 10 घंटा लगेगा। अब आने में बोला ऊपरा से 3 घंटा ज्यादा लगेगा, कितना लगेगा? 13 घंटा। नहीं बुझा रहा है? सिंपल बात समझ बाबू, एक रेलगाड़ी टोटल कितना किलोमीटर जाता है? 480 किलोमीटर एक समान चाल से जाती है, जबकि उसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देने से 3 घंटा समय क्या लगता है? ज्यादा लगता है। तो हमें यह बताना है कि वह ट्रेन कितना के स्पीड से गया था। ठीक है, हम लोग मान लिए, माना कि टोटल दूरी कितना, जाने के जो टाइम जो चाल था वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और आने वक्त उसका चाल घटने गया तो x माइनस कितना? 8 घट गया। अब बताओ कि यहाँ से हम फार्मूला लगाते हैं, समय बराबर दूरी बटा, दूरी कितना दिया? 400। बताओ चाल घट के कितना हुआ है? x माइनस। फिर बताइए इसके बाद अगला जो आने गया था वो 480 था, इसका चाल बताओ जाने वक्त कितना? x। तो 4x, और जितना जाने में लगा या जितना आने में लगा उससे कितना देरी ज्यादा लगा है? 3 घंटा। तो ज्यादा वाला में कम घटा देंगे और कितना देर लगा? 3 घंटा।
मान लिया जाए में अगर जो 10 घंटा लगा या आने में 13 घंटा लगा तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 घंटा। अब इसको सॉल्यूशन करना है, आराम से दोनों को क्या करेंगे एलसीएम लीजिए, क्या होगा x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8 कटेगा गुना कितना होगा 480x माइनस एक्स कटेगा तो गुना होगा 480 इंटू एक्स माइनस कितना 8 बराबर कितना होगा 3। चलिए गुना करिए 480x माइनस इसको गुना करिएगा तो 480x और फिर कितना माइनस माइनस प्लस इसको भी गुना कर लो तो 8 8 8 64 के 4 हाथ में रहा 6 8 चौक 32 और 6 कितना 38 और 0 नीचे के गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना ये 480 से 480 निपट जाएगा प्लस माइनस कितना बचेगा 38 40 बटा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 8x बराबर 3। ये भी 3 से लगा कटेगा, देखिए काट के 3 से कितना मरतब में 12 तिया 36 बचा 2 और 4 24 तब 8 तिया 24 कितना मरतब में 1200। यहाँ एक छुपा हुआ तिरछा गुना कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280। इसको इस साइड लाइएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस कितना 1200 बराबर कितना, यही आपको क्या देना है आंसर देना है, यही आपका आंसर देना था ना। लेकिन इसको गुणनखंड भी हम लोग तोड़ेंगे, गुणनखंड टूटेगा बताओ, गुणनखंड टूटेगा छोड़ दें। चलिए ये एक्सरसाइज आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब आज इस क्लास में इतने रह देते, वहां से भी डिस्टर्ब रहा। अब इसको नेक्स्ट क्लास कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कितना 4.2 और 4.2 में गुणनखंड मेथड से बनाना है, किस विधि से गुणनखंड विधि से। तो अगला क्लास जो होगा वो कल होगा 4.2 के लिए। आज के लिए इतना ही रह देते हो।